तो पशु पक्षियों के घोंसले से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देख लेते हैं किस पक्षी का घोंसला क्या होता है और किस पक्षी के घोंसले में कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे बसंत गौरी पक्षी के बारे में कि ये बसंत गौरी पक्षी क्या कहलाता है और इसके मतलब जो घोंसला होता है वो कैसा होता है। तो बसंत गौरी को ही बारबेट पक्षी कहते हैं। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अंडे रखती है। तो ये चीज़ें याद रखना कि कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है। तो ये पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अंडे रखती है। और जो गौरी होती है यह गर्मियों में टुक टुक यानी टुरू कुरू की आवाज़ करती रहती है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही है, तो थोड़े से समय में इन्हें आप जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कठफोड़वा, जैसे वुड पीकर कहते हैं। जो कठफोड़वा होता है बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं, या फिर कौन सा एक पक्षी ऐसा है जो पेड़ के तने में घोंसला नहीं बनाता। तो जब आप सारे पशु पक्षियों के बारे में याद रखेंगे कि कौन से पक्षी का घोंसला कहाँ होता है, तो आप इनके आसानी से जवाब दे सकते हैं। जो कठफोड़वा होता है यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके और कीड़े मकोड़ों को खाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका शकरखोरा सनबर्ड। पिछली बार पूछा था कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो इसे सनबर्ड यानी सूर्य पक्षी कहते हैं। और शकरखोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, अब कभी पूछ लें यदि कि शकरखोरे के घोंसले में कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो याद रखना इनके घोंसले में बाल, रुई, सूखे पत्ते। ये तो आपका एक पक्षी और होता है जैसे कलचीड़ी कहते हैं, उसके घोंसले में मतलब सेम चीज़ें हैं। इसमें जो हटके है वो याद रखना कि शकरखोरे के घोंसले में कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, पेड़ की छाल के टुकड़े, ये सारी चीज़ें किसके घोंसले में देखने को मिलती हैं? शकरखोरा यानी सूर्य पक्षी के लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पाख्ता। पिछली बार ये भी पूछा गया था क्वेश्चन 1 शिफ्ट में कि कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो डव बर्ड जो होता है पक्षी, यह कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। आपको एक सजेशन और करेंगे कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं अब अंत समय में आप सारे वो लगाइए और आप अपनी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो जरूर लगाएं। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो EVS में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका कलचीड़ी, जैसे इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। तो यह जो है कलचीड़ी पक्षी यह पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। अब जो रेल की पटरी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेल की पटरी के बीच में जो पत्थर डले होते हैं इनके बीच में अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो आपका कलचीड़ी पक्षी होता है। और इसके घोंसले में नाजुक टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यह भी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है और कलचीड़ी की जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है। राइट, नेक्स्ट पक्षी है आपका बीवर पक्षी। तो जो बीवर पक्षी होता है इसमें नर और मादा दो होते हैं। तो जो नर बीवर पक्षी होता है वो अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर इनमें से मादा बीवर पक्षी सभी नर के द्वारा बनाए गए घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो घोंसला पसंद सबसे ज़्यादा आता है उसमें वह अपने अंडे दे देती है। तो पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आया था, मतलब ये पूरे NCERT के ही आपके पशु पक्षियों के घोंसले हैं, इससे अतिरिक्त आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता। तो सारे यदि आप याद रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर तो 100% आपका तय है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड, नाम से ही स्पष्ट है टेलर। ठीक है, तो यह अपनी इसकी चोंच कैसी होती है? नुकीली। तो यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर करके और सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कौआ। तो यह जो है कौआ अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक, तो ये याद रखना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर और सुनसान जगहों पर ज़्यादातर इसके घोंसले देखने को मिलते हैं। और कौए के घोंसले में इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है लोहे के तार। ठीक है, इसके घोंसले में क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे से लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ आदि देखने को मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने नीड का निर्माण नहीं करता, तो वो होता है कोयल पक्षी। कोयल और कौवे में आपका थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, दोनों ही ब्लैक होते हैं, बस इनकी आवाज़ जो होती है चेंज रहती है। ठीक है, तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती और यह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे दे देती है। और जो कौवा पक्षी होता है
अपने अंडों के साथ साथ ही कोयल के अंडों को भी सेता रहता है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज रहता है कि ये हमारे ही अंडे हैं या अन्य पक्षी के। सेम ही होते हैं, कलर सेम होता है, तो ये कोयल के अंडों को अपना समझ करके और उनकी भी देखभाल करता है। तो याद रखना, जो कोयल है वो किसके घोंसलों में अंडे देती है? तो कौवे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका गौरैया, जिसे स्पैरो कहते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन बने थे पिछली बार। तो आपको याद रखना है कि जो गौरैया पक्षी है ये खास तौर पर अपने घरों के आसपास या आंगन के आसपास, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, पंखे के ऊपर अपने घोंसले बनाती है। और गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से, पिछली बार क्वेश्चन बना था कि दिल्ली में दिखाई देने वाला सामान्य रूप से पक्षी कौन सा है, तो वो गौरैया है। लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाने लगा है, क्योंकि शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गई है इसकी प्रजातियां। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। याद रखना, आपका जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित डे हैं आप याद रख लें। एक आपका पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लेंगे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब। तो ये जो आपके इंपोर्टेंट रहते हैं ये आप याद कर लें। ठीक, नेक्स्ट है आपका कबूतर। जो कबूतर पक्षी है यह कहाँ पर घोंसले बनाता है? तो पुराने मकानों और खंडहरों में अपने घोंसले बनाता है। मुख्य रूप से इसका पूछा जाता है कि जो कबूतर है इसका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? तो आपको बता दें, इसका मुख्य भोजन होता है बाजरा। याद रखना, पिछली बार बना था क्वेश्चन इससे। ठीक, नेक्स्ट है आपका उल्लू। इससे भी, और ये तो हर शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, पूछा गया था कि जो मतलब कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने और गोल होती हैं? तो वो आपका आउल होता है। इसकी आंखें मानव की तरह सामने और गोल होती हैं। और जो उल्लू होता है रात्रिचर प्राणी है, अर्थात रात में जागने वाला प्राणी। तो आपको बता दें रात्रिचर प्राणी कौन कहलाते हैं? तो रात्रिचर प्राणी वे हैं जो रात में जागते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ठीक है, रैकून हो गया, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं। और जो रात में जागने वाले जीव जंतु होते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं? काले और सफेद रंग में। एक क्वेश्चन भी बना था। ठीक, तो जो उल्लू है यह रात्रिचर प्राणी है और अपनी गर्दन काफ़ी हद तक, यदि काफ़ी हद तक की बात करता है कि काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, तो वो आपका आउल होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो झटके से करती है मैना पक्षी। ठीक है, ये भी याद रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं, मैना पक्षी जो है यह रेगिस्तानी इलाकों, मतलब जहाँ पर छोटे पेड़ पौधे होते हैं और पानी की कमी वाले इलाकों में मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे राजस्थान तरफ। ठीक है, तो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है कौन? मैना। और मैना पक्षी जो है वो तने की सुराखों में अपने घोंसले बनाती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका बाज और चील। तो जो बाज और चील होते हैं, ईगल्स और काइट्स जिसे कहते हैं, यह आपको बता दें सफाई करता जीव होते हैं पृथ्वी के। तो यदि पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक पक्षी जो है वो सफाई करता नहीं है, तो जो सफाई करता का मतलब सड़े गले मृत अवशेषों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसमें आपका बाज आता है, चील आ जाता है, गिद्ध आता है, इसके बाद कौवे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सफाई करता जीव होते हैं। तो यह जमीन पर पड़ी हुई कोई भी वस्तु को, ये दोनों ही, कोई भी वस्तु यदि जमीन पर पड़ी है और ये आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हैं तो ये कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूरी से देख लेते हैं कि जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है। और जो चील पक्षी होता है इसकी पूंछ खांचे वाली होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका गिद्ध, जिसे वल्चर कहते हैं। तो जो गिद्ध होता है यह मरे हुए जानवरों को खा करके जगह को साफ कर देता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? मोर होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मोर एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर से ऐसा लिखा है, और ये आपसे पूछ सकते हैं ऐसा दे करके कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, कौन है? तो आपको ऑप्शन में देगा मोर है, चील है, बाज है, क्या है? तो वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है कौन? मोर है। अब जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख नीले और हरे होते हैं मुख्य रूप से, यदि आपसे पूछता है तो। मोर के सिर पर क्या पाया जाता है? मुकुट। इसकी औसत आयु करीबन, मतलब लगभग में बता दें तो 20 वर्ष होती है। और मोर एक सर्वाहारी जीव है, मतलब यह सर्वाहारी है, मतलब इसका होगा कि यह मांस भी खाता होगा और इसके अलावा आपका जो भोजन वगैरह होता है ये भी खाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोर प्रत्येक वर्ष अपने पंख गिरा देता है और नए पंख आ जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो है मतलब अपने जो पुराने पंख होते हैं वो हर वर्ष गिरा देते हैं और नए पंख उनमें आ जाते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और जो पक्षी होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसको कब राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया? तो 26 जनवरी सन 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। तो इतने ही क्वेश्चन आप मतलब पशु पक्षियों के घोंसले से याद
याद रखेंगे। इसके अलावा आपके घोंसले से कहीं अदर क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आएगा। तो आपको कम समय में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे और डेली हम ऐसे ही जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं तो एक क्लास लेंगे 10 से 12 मिनट की। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।